हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी उदय चैनल। आज हम आ चुके हैं वैल्यू एडेड कोर्स कॉन्स्टिट्यूशंस वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्लास लेकर। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें आज पूरा हम यूनिट 2 की क्लासेस शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला जो है हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। चलिए आज की जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे धार्मिकता और कर्तव्य की चेतना। प्राचीन भारतीय अवधारणाओं पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी करना। तो प्राचीन भारतीय दर्शन में धर्म और कर्तव्य की चेतना का अर्थ है नैतिक और सामाजिक दायित्व। भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक संप्रदाय से नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की नैतिकता, आचरण, सामाजिक कर्तव्य और कदाचार का समुच्चय है। सदाव और प्रगति के आधार पर प्राचीन काल से ही नागरिकों के स्वैच्छिक रूप से अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी गई है। यह चेतना नागरिकों के नैतिक रूप से सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे समाज के आंतरिक अनुशासन, शांति, सद्भाव और प्रगति आती है। अब दो में समझेंगे जैसे कि अधिकार और कर्तव्य की जो है सिद्धांत की तुलना। जैसे प्राचीन भारतीय कर्तव्य की चेतना को समझने के लिए राजनीतिक विचारों के सिद्धांतों की इसकी तुलना की जा सकती है। जॉन लॉक का जो है जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर अत्यधिक जोर दिया है, जो अक्सर कर्तव्य चेतना और गौण देता है। लियोनार्ड हॉबहाउस का सामाजिक स्वतंत्रता सिद्धांत अपनी पुस्तक में प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी सामाजिक स्वतंत्रता संयम पर टिकी है। एक व्यक्ति का संयम ही वास्तव में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है, अर्थात अधिकार हमेशा कर्तव्य से बंधे होते हैं। बेसली ने बताया सहसंबंध सिद्धांत फोर्ड के अनुसार प्रत्येक अधिकार के साथ एक संबंधी सभी कर्तव्य अनिवार्य रूप से जुड़ा जाता है। अधिकार का बेलगाम उपयोग सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर सकती है। नेक्स्ट है आधुनिक संवैधानिक कर्तव्य। जैसे कि मौलिक कर्तव्य 51 के जो झलक है उसको बताएंगे। जिससे कि प्राचीन भारतीय कर्तव्य चेतना का ही संवैधानिक रूप भारतीय संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य में दिखाई देता है व्यावहारिक उदाहरण जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे कि MC मेहता मुकदमे के माध्यम से गंगा नदी के पौड़ ताजमहल का संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना तथा सभी जीवों के प्रति दया भावना रखना हमारे प्राचीन नैतिकता संस्कृति मूल्य को ही कानून के रूप में देते हैं। उत्कृष्टता के सिद्धांत जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर की स्वतंत्रता भारतीय परिकल्पना है, जहाँ ज्ञान मुक्त हो और थकाहीन प्रयास पूर्णता की ओर हाथ बढ़ाए। सीधे तौर पर प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की बढ़ने संवैधानिक कर्तव्य को जो है दर्शाता है। अब प्राचीन भारतीय की अवधारणा की कर्तव्य की चेतना। जैसे कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में कर्तव्य का समावेशन केवल आधुनिक विचार नहीं बल्कि इसकी वैचारिक मूल्य अत्यंत गहरे हैं। जॉन लॉक के अनुसार अपनी पुस्तक टू ट्रेंस में व्यक्तिगत विपेश स्वतंत्रता पर जोर दिया। लॉक के विचार के आधार पर केंद्रित थे, जहां मजिस्ट्रेट की भूमिका सार्वजनिक शांति बनाए रखने की, व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा तथा समिति करने की जो है दिया। नेक्स्ट है भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल अधिकारों की नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और स्वतंत्रता के मूल्य प्राप्ति करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। संवैधानिक में मौलिक शब्द का उपयोग जिस जिस मौलिक अधिकारों के लिए किया गया है उस प्रकार अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक अधिकारों के लिए भी किया गया, जो नागरिक के राज समाज के प्रति दायित्वों को जो है रेखांकित करता है।
मौलिक कर्तव्य, जैसे कि मूल संविधान 1950 में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था, बाद में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति 1976, जब स्वर्ण सिंह समिति जब लागू हुआ 1976 आपातकालीन के दौरान जो है मौलिक कर्तव्य अवधारणा महसूस की गई और स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग फोड़ के अनुच्छेद 51 के में जोड़ा गया। इसके माध्यम से प्रारंभ 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 66वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा के अवसर को जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 के में 11 मौलिक कर्तव्य क्रमवार है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पालन करे, भारतीय संप्रभुता एकता का अर्थ की रक्षा करे और उसे अनछून रखे, देश की रक्षा करे, आह्वान किए गए राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों की समर्था, भारत की भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी के भेदभाव पर पड़े हैं, ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावादी ज्ञान जनरल सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी छात्रों के उत्कर्षण के बढ़ने तथा सतत प्रयास रखे, जिससे जो है राष्ट्र निरंतर बढ़ने हुए प्रयत्न में उपलब्धि की ले जा सके। यदि माता पिता या संरक्षण या 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालक प्रति बालय के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। मूल कर्तव्य, जैसे कि मौलिक कर्तव्य की प्रकृति उसके परिवर्तन संबंधी न्यायपालिका के समय समय पर महत्वपूर्ण दी है। अब समझते आगे, जैसे कि अदालत की रीट के माध्यम से लागू नहीं किया जा सके जैसे मौलिक अधिकार के लिए, तो न्यायिक मार्गदर्शन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट किया कि यदि किसी भी कानून की संवैधानिक जांच करनी हो तो मौलिक कर्तव्य अदालत के लिए मूल्यवान मार्गदर्शक कार्य के लिए जो प्रमुख ऐतिहासिक मामले रहे हैं। इसमें देखिए एम्स स्टूडेंट यूनियन के 2001 में क्या कहा, तो कोर्ट ने कहा कि मौलिक कर्तव्य यद्यपि सीधे परिवर्तनीय फिर भी मौलिक कर्तव्य के मौलिक अनुच्छेद 51 के ए में उत्कृष्ट प्राप्त करने तथा संदर्भ में कहा गया कि मेरिट के आधार पर यह विकास के लिए हानिकारक होगा। बिजोई ने क्या बोला, राष्ट्रगान के मामले में कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान शांतिपूर्वक खड़ा रहता है लेकिन उसे गाता नहीं है तो यह राष्ट्रगान अपमान नहीं है। अनुच्छेद 25 की धार्मिक स्वतंत्रता के तहत यह गान पे छूट दिए गए हैं। MC मेहता ऐसे अनुच्छेद 51 के जी में उपयोग करते हुए कोर्ट ने गंगा प्रदूषण रोकने के लिए चमड़ा कारखानों को बंद करने के तथा ताजमहल संरक्षण के लिए ऐतिहासिक आदेश को उसमें दिया था। नेक्स्ट आपका संबंधित कानूनी अधिनियम, जैसे कि यद्यपि कर्तव्य स्वयं दंडनीय नहीं है लेकिन संसद के उद्देश्य के लिए प्राप्ति करने के लिए बनाए गए हैं। अब इसमें समझिए, जैसे कि एक्ट 1971 में राष्ट्रध्वज संविधान के राष्ट्रगान का अपमान प्रावधान 3 साल के लिए जेल दिया गया है। एक्ट 1986 में पर्यावरण के संरक्षण के कर्तव्य को कानून से मजबूत प्रदान किए गए हैं। अब 1955 में जाति और धर्म के प्रति भेदभाव को जो है रोकने के लिए बनाया गया सिविल राइट एक्ट 1955। तो आप तीनों ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए भी यही होगा। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। भारतीय संविधान में किस में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 4 के में जो है मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सिफारिश पर जो है इसको जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है वर्तमान में भारतीय संविधान को किसने मौलिक कर्तव्य? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य मूल रूप से 10 थे। 2012 में 11वां को जोड़ा गया था।
11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा के अवसर किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 66वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याख्या, जिससे कि नागरिकों की नैतिक उत्तरदायित्व है। बिटोई इमोनल बनाम केरल राज्य में किससे संबंधित है? तो ये है यह जोहोवा विटनेस समुदाय के बच्चों और राष्ट्रगान से संबंधित था। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 51 के जी में के संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है, इनमें वन झील आदि वन्यजीव की रक्षा करते हैं। क्या मौलिक कर्तव्य अदालत द्वारा सीधे प्रवर्ती है? तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ये गैर निश्चित, जब तक कि इसके लिए अलग अलग कानून ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हुआ था राष्ट्रीय सम्मान की अपमान रोकने के लिए 1971 में। एम्स स्टूडेंट नेशनल एप 2001 के मामले में किस पर जोर दिया गया था? तो इसमें जो है राष्ट्र की उन्नति के लिए व्यक्तिगत सामूहिक पर जो है जोर दिया गया था। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य के संविधान में शामिल करने के लिए विचार की दिशा लिया गया था? तो लिया गया था भारतीय मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानवतावाद का विकास करने किस अनुच्छेद में है? तो यह है वैज्ञानिक स्वभाव के सुधार की भावना की बात करता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद के विकास रचना किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51 के एच में वैज्ञानिक जो है स्वभाव सुधार की भावना करता है। समष्टिक संस्कृति की विरासत को संरक्षित करने की कर्तव्य बिंदु क्या है? तो उसके छठा कर्तव्य है जिसमें संस्कृति का जो महत्व पे आधारित रहता है। नेक्स्ट है श्याम नारायण चौकस बनाम भारत संघ की किस पे केंद्रित था? तो ये जो है सिनेमा घरों और राष्ट्रगान बजाने के निर्णय पर था। मौलिक कर्तव्य इस पर लागू होता है? तो मौलिक कर्तव्य 51 के में राष्ट्र में भारत के प्रत्येक नागरिक पर जो है मौलिक कर्तव्य लागू होता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रखना है कौन सा कर्तव्य है? तो ये है अनुच्छेद 51 के में। स्त्रियों के समान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करना किस पे है? तो ये है भ्रातृत्व की भावना में इसका दिया गया है। हाउ हाउस अनुसार सामाजिक स्वतंत्रता के शर्त क्या है? इसी व्याख्या उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संयम के आधारित होता है। पर्यावरण संरक्षण ताज त्रापेजियम मामले में किस पर ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो इसमें क्या व्याख्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कम करने के लिए इसमें सीएनजी का जो प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान के भाग 3 के अधिकार में भाग 4 के कर्तव्य के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के विचार क्या दिया था? तो इसमें दिया था कोर्ट के अनुसार अधिकार में कर्तव्य के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज फाइनली आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यू फंडामेंटल्स का जो है सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें और आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो इस वीडियो को देकर अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और लगभग आज का हम सेशन यहीं तक रखेंगे, फिर आएंगे हम नेक्स्ट क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।